रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। मेरा दिल है वो सुल्ह अमन, पैगाम था जिसका मोहब्बत ज़ात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका। वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी। कली आवाज़ थे जिसकी, चमन अंजाम था जिसका। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला। पल पल दुआएं देने वाला, पल पल दुआएं देने वाला। रहम करम का यकता पैकर बात खुदा है सबसे बरतर। शाफ़े महशर शाफ़े महशर बात खुदा है सबसे बरतर। शाफ़े महशर शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानों की शान बढ़ा दी। पसमानों की शान बढ़ा दी। गुमराहों का हादी और रहबर बात
खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे माफ करेंगे, हम बदला लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप कहाँ हैं अंदाजा हो गया, आधा इधर है आधा उधर। 3 सवाल और मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। आपका इतना जलसा खूबसूरत है कि मैं अपनी जबान से इसको बयान नहीं कर सकता, बस आपको दुआ दे सकता हूँ। इस खूबसूरती पर मैं आपको दुआ दे सकता हूँ कि अल्लाह ने इस जलसे को बड़ा खूबसूरत बनाया आपके जरिए। अल्लाह इस जलसे के जरिए आपको खूबसूरत बनाए। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, हमारी खुदा का हमारे ऊपर 3 एहसान है, पहला, दूसरा और तीसरा एहसान क्या है, ये मेरा पहला सवाल। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आखिरी एहसान क्या, ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, नबी का एहसान कैसे अदा होगा? सिर्फ 3 काम करने हैं, पहला और दूसरा, तीसरा, आखिरी काम क्या है? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, आप उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ाने में देर भी नहीं लगेगी। ये जलसा जब खत्म होगा, मुशायरा जब खत्म होगा, तो आप घर लौटेंगे, तकिया पर सर होगा। 1 मिनट के लिए ये सोचिएगा कि खुदा का सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर क्या है। अल्लाह ने इंसान बना दिया, अगर बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? उस मालिक का कितना बड़ा एहसान कि इंसान बना दिया। 2 मिनट के लिए तकिया पर सर रहे, सोचिएगा। मालिक का दूसरा एहसान, मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, फ्री में मुसलमान बना दिया, इस्लाम की खातिर कोई कीमत नहीं चुकाई, कोई कुर्बानी नहीं दी, अल्लाह ने फ्री में इस्लाम की दौलत दिया, मुसलमान के घर में पैदा किया, मुसलमान बना। और तीसरा और आखिरी एहसान, दुनिया तो किसी तरह कट ही जाएगी, सबकी कटती है, हमारी भी कट जाएगी। अगर गाड़ी आखिरत में फंसी, नबी की शफाअत मिलेगी, गाड़ी खुलेगी और सीधे जन्नत में पहुंच जाएगी। कितना बड़ा एहसान कि आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमारे नबी का 6 एहसान। पहला एहसान, हमारे नबी ने आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो, दूसरे का एहतराम करोगे, काबे की तामीर के बराबर सवाब मिलेगा। दूसरे से इंतकाम लोगे, जलील करोगे, काबे के ढाने के बराबर गुनाह होगा। हमारे नबी का चौथा एहसान, सूरज शुरू हो रहा है, पूरब से तौबा का दरवाजा खुला है। रात में गुनाह हो गया, दिन में गुनाह हो गया, लेकिन अब गुनाह नहीं करना है, तौबा कर लेना है। शाम का भटका जब सुबह लौटे तो उसको भटका नहीं कहा जाता। हमारे नबी का 5वां एहसान, ये दुनिया मंजिल नहीं है, मंजिल आखिरत है। इसका ध्यान रहे जलसे में भी, मुशायरे में भी। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना है। नबी का एहसान कैसे अदा होगा? सिर्फ 3 काम करने। नबी को जानते सब हैं, मानता मगर मुसलमान है। अपने नबी को दिलो जान से मानेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी जो दीन लेकर के आए उसकी मदद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी जो तरीका दे कर गए उसी तरीके पर चलेंगे, हाथ उठाइए। एक आदमी था लखनऊ में, पूरा सफाचट, उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान, न दाढ़ी न मूंछ। 2 लाख में कुत्ता खरीदा, उसको तोते की तरह घर में पाल रहा है, मुर्गी की तरह पाल रहा है। एक इमाम साहब ने कहा, अरे मुसलमान हो करके कुत्ता पालते हो तोते की तरह? नबी का फरमान है, जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो कहता है इसीलिए तो पाल रहा। जब फरिश्ता आएगा नहीं, मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, मरूंगा नहीं। सुभान
अब इमाम साहब ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, अकल का नाखुन लो, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधे जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए। हाँ, जेल पहुंचाने के लिए हम आए ही। दरे फैज़े मोहम्मद बाह आए, जिसका जी चाहे दरे फैज़े, दरे फैज़े मोहम्मद बाह आए, जिसका जी चाहे न आए आतिशे तो ज़ख्म में जाए, जिसका जी चाहे न आए आतिशे। माज़ल्लाह फर्ज़ंदे खुदा कहते हैं ईसा को, माज़ल्लाह फर्ज़ंदे खुदा कहते हैं ईसा को। तो दादा कौन है उनका बताए, जिसका जी चाहे तो दादा कौन है। आप लोग इतना खूबसूरत जलसे में बैठे हैं और इस कदर इत्मीनान से बैठे हैं, महसूस हो रहा है कि मेहमान दावत में आए हैं, अब खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। खाता खुल रहा है, 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात, आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, देखना है कि आप इंदाल में है कि ससुराल में। मस्जिद में जब नमाज होती है तो आप देखेंगे कि जब सलाम होता है तो मुक्तदी कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे नबी सलाम के ऊपर जैसे ही सलाम फेरते 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहते, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अगर मस्जिद में नमाज के वक्त में सलाम के बाद अगर कोई मुक्तदी 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो ये नबी की सुन्नत है। हमारे नबी सलाम के ऊपर 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे, जानते हैं क्यों? खुदा की बंदगी का जैसा हक था वैसा अदा नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, जो टूटा फूटा अदा हुआ ये भी उसी खुदा की तौफीक से हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। एक सहाबी थे, उनका नाम था रबिया बिन काब। अल्लाह के रसूल ने जोश में कहा, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? दरे सरकार खुला है, मांगो क्या मांगते हो? रबिया ने कहा कि मांगेंगे तो बहुत बड़ा सवाल मांगेंगे, बहुत बड़ा सवाल करेंगे, बहुत बड़ी मुराद मांगेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी तरफ से इजाजत है मांगो, क्या मांगते हो? तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे वो जगह चाहिए जहां जन्नत में अल्लाह आपको जगह अता फरमाए। कहा, रबिया बहुत भारी सवाल है, कोई दूसरा सवाल कर। कहा, या रसूल अल्लाह, जमी तल्लत जमा तल्लत गुल मोहम्मद नबी तल्लत। रबिया मांगेगा तो यही मांगेगा कि जन्नत में आप जहां होंगे वहां रबिया आपके साथ होगा। कहा, रबिया बहुत भारी सवाल है, अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो जिस तरह कसरत से मैं अपने खुदा को सजदा करता हूँ, रबिया जन्नत में अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो उसी कसरत से तुमको भी खुदा को सजदा करना होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। समझ में आ गया? आप देखेंगे घर की औरत जब छोटे बच्चे को नहाती है तो जो बच्चा गोरा होता है उसको साबुन 1 बार लगाता है, और जो बच्चा काला होता है उसको 72 बार साबुन लगाता है। वो कालिया चिल्लाता रहता है लेकिन रगड़ रगड़ करके साबुन लगाता है।
वो सोचती है कि साबुन से इस काला को गोरा कर दे, लेकिन साबुन कसम खा ले मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा हो जाएगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा। कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर। अपने गोरे बच्चे को एक बार साबुन लगाया, नहलाया, बच्चा साफ सुथरा हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया आईने की तरह। जो काला बच्चा है उसको बार बार साबुन लगा रही है कि किसी तरह गोरा हो जाए। बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ कोई तरस नहीं खा रही है। जानते हैं क्यों? माँ को पता है कि अगर बच्चा रो रहा है नहाने के वक्त में, अगर उसको छोड़ दिया जाए अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो उसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हदीस में आता है कि मुसलमान रोता है, अल्लाह मुसीबत डालता है। मुसलमान रोता है, अल्लाह मुसीबत डालता है। अल्लाह को पता है जब तक मुसलमान मुसीबत पर सब्र नहीं करेगा, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। सही बात है। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और राहत में शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत में रोएंगे, दूसरे की मुसीबत में हंसेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। इतनी मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है और 10 मिनट का पैगाम सिर्फ 2-3 मिनट में गुजर रहा है। अल्लाह मोहब्बत से सुनाने को, मोहब्बत से सुनने को कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखना हूँ सुन्नत के हवाले से, उम्मीद के साथ मैं सुना रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ भी रहे हैं और आपने इरादा किया है कि हमको पहली फुर्सत में अमल भी करना है। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी खाने वाले। एक दावत का नाम था वलीमा। वलीमा कौन खिलाता था? बेटा वाला। दूसरी दावत हुजूर के जमाने में खाने की, उस दावत का नाम है अकीका। कौन खिलाता था? बेटा। वलीमे की दावत हो, खिलाने वाला बेटा वाला। अकीके की दावत हो, खिलाने वाला बेटा वाला। हमारे जमाने में एक दावत है, तीसरी दावत है, उसको लड़का वाला नहीं खिलाता, लड़की वाला खिलाता है। बारात की दावत। जिस दिन बाराती जाने वाले होते हैं खूब मिसवाक रगड़ रगड़, क्योंकि मुफ्त की हड्डी चबानी, दांत को मुकम्मल पूजा करके जाए। ये दावत नहीं है, ये अदावत है। जानते हैं क्यों? मेहमान हमारा, दस्तरखान दूसरे का। अब बता करके जाते हैं कि 230 बाराती जाएंगे, लेकिन खाने पर जब गिनती होती है तो 420 निकलती। चोर की तरह आए, डकैत की तरह खा करके 9-11। ये दावत नहीं है, अदावत है। 4 आदमी में जब निकाह होता था, कम खर्च में 4 आदमी में जब निकाह होता था, तो घर की तरफ से एक जुमला सुना जाता था, ताना मारा जाता था।
ये ताना मर्द की तरफ से नहीं, औरतों की तरफ से। क्या कहा जाता है? ये शादी है कि जनाजा, न डीजे है, न आजा है, न बाजा है, न खाजा। ये ताना किसकी तरफ से मारा जाता है? औरतों की तरफ से। अब शादी इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई कि 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, खैर के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, लड़की कम गुनहगार, ये समाज सारे के सारे गुनहगार। लड़की का इंतकाल हो रहा है, पाँव फैला दिया, बाप पाँव पकड़ करके रो रहा है, तो बेटी करे अब्बा आमीन बोलो, तो बाप ने कहा आमीन। लड़की ने कहा अब्बा दूसरी बार आमीन बोलो, बाप ने दूसरी बार आमीन कहा। लड़की ने कहा कि अब्बा तीसरी बार आमीन बोलो, बाप ने 3 बार आमीन कहा। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी तू इंतकाल कर रही है, बाप से कौन सी दुआ पर आमीन कहलवा रही है? उस लड़की की फरियाद आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, कलेजा फट जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उस लड़की ने कहा कि अब्बा मैं कुंवारी, आपने मेरा निकाह नहीं किया, मैं जवानी से बुढ़ापे में आ गई, बीमार पड़ गई, अब दुनिया छोड़ करके जा रही है, आपने मुझको निकाह से महरूम किया। मैंने खुदा से दुआ किया कि मालिक इस समाज ने निकाह को महंगा करके मुझको निकाह से महरूम किया, मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया, मेरे बाप ने, समाज ने मुझको निकाह से महरूम किया, तू इस समाज को, मेरे बाप को अपनी जन्नत से महरूम कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा आप गौर कीजिए, इसमें जिनकी शादी हो गई है वो लोग भी हाथ उठाते। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में और इस चैनल वाले ने उनका हाथ दिखा दिया, बीवी तक पहुंचा दिया, तो बीवी रात में जहर घोल करके ऐसा खिलाएगी सीधे ये कयामत में उठेगी। सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 4 आदमी में निकाह होगा, कोई ढोल, कोई तमाशा, कोई डीजे नहीं होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी कला कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान को सिर्फ देख ले। तेजी के साथ निकल गया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं देख रहा हूँ इस मजमे में बूढ़े कम है, जवान ज्यादा है और उससे ज्यादा बच्चे। कल ये बच्चे सो गए थे और बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दी, आज माशाअल्लाह ये जाग रहे हैं, बिस्तर भी बचा। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको इल्म और हुनर से माला माल फरमाए, इन बच्चों के जरिए से माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे कितना हाथ उठाने के लिए बोल रहा, डॉक्टर से दवाई लेने पड़ेगी, हाथ में दर्द हो जाए। मैं हाथ उठाने के लिए इसलिए बोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप थक तो नहीं गए, वहां से मुझे अंदाजा होगा कि मुझको बाईपास ले जाना है या सीधे महमूदाबाद ले जाना है।
तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। अभी आपने देखा पैसा आया, इसको माल बोलते हैं। माल बढ़ करके है या इल्म बढ़ करके है? ए बाबू, तुम्हारे ही वास्ते बोला जा, माल बढ़ करके है या इल्म बढ़ करके है? आलिम बढ़ करके है या शहीद बढ़ करके है जो राह खुदा में गर्दन कटाता है? बस इस नमूने को सुन लीजिए, इल्म की अजमत आपके दिल में बैठ जाए। इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? तो लिखा, एक कारून की मीरास है, एक नबी की मीरास है। जो नबी की मीरास है वो माल नहीं है, जो कारून की मीरास है वो इल्म नहीं है। जो नबी की मीरास है वो इल्म है, जो कारून की मीरास है वो माल है। कारून की मीरास से बढ़ करके नबी की मीरास है। बेशक सही बात है। एक गर्दन कटाने वाला होता है, राह खुदा में गर्दन कटाता है। एक आलिम होता है, आपके बच्चे को इंसान बनाता है, मुसलमान बनाता है। दोनों में किसका रुतबा बड़ा है? लिखा, एक मारता है दूसरा मरता है, एक मारता है दूसरा मरता है। शहीद या तो किसी को मारता है या वो खुद मरता है। आलिम खुद भी जिंदा है और बच्चों को इल्म से जिंदा करता है। एक नबी का खादिम है, एक नबी का वारिस है। जो वारिस है वो आलिम है, जो खादिम है वो शहीद है। और खादिम से बढ़ करके वारिस का रुतबा होता है। आपके बच्चे को इल्म हुआ, आलिम बना, शहीद से बढ़ करके। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, टीवी के साथ दस्तरखान पर खजूर लगा हुआ, खजूर लगी हुई है, नबी के साथ खजूर खा रहे। तो सारे सहाबी गुठली निकाल करके हजरत अली के सामने रखे और गुठली का ढेर लगा। अली कुछ नहीं बोल रहे। एक सहाबी ने मजाक किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा खजूर अली ने खाई है। देखिए सामने गुठली का ढेर। हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने इल्म के शहर का दरवाजा कहा। मैं इस जलसे में आपके बच्चों को दुआ करता देता अल्लाह आपके बच्चों को इल्म अली का अता फरमाए। एक साहबी ने मजाक किया, या रसूल अल्लाह, खजूर की गुठली का ढेर अली के सामने है, अली ने खजूर ज्यादा खाई है। जवाब सुनिए अली का, आपका दिल खुश हो जाएगा। कहा, या रसूल अल्लाह, ये लोग सही कह रहे हैं, मैं तो खजूर खा रहा हूँ, गुठली फेंक रहा हूँ, और ये लोग गुठली समेत खजूर खा रहे हैं। मकतब से बच्चा पढ़ करके आया, बाप ने कहा, कहाँ से आ रहे हैं? कहा, मदरसा। कहा, कौन सी किताब पढ़ते हो? कहा, कुरान। कहा, कुरान में कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। और बच्चा उस्ताद को भी ठगता था, बाप को भी ठगता था, पढ़ लिख करके देता नहीं। घर से निकलता था क्रिकेट के मैदान में, बाप से आकर के कहता था, मैं मकतब से आ। तो बाप ने कहा, कौन सी किताब पढ़ते हो? कहा, कुरान। कहा, कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। बाप ने कहा, आगे सुनाओ क्या है? बच्चे को कच्चा पक्का याद था, उसने कहा, ववालिदी बिला वलद, मेरा बाप जो ला वलद बांझ। बाप सर पकड़ करके बैठ गया, बोला, जिसके घर में तू जैसा नालायक पैदा हो, उसके बाप को अगर ला वलद कहा जाए तो बिल्कुल सही है। स्कूल में कॉलेज में पढ़ा इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज़े कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़े कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है
बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज़े कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़े कुरान बनाओ। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान लुटाओ, हर घर में कोई हाफिज़े कुरान बनाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पहले मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में बेवकूफ मदरसे में हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। मैं देखता हूं कि आप बेदार कहां होते हैं। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। एक तिहाई जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका, आपने बड़ी मोहब्बत में सुना। इतने भीड़ को सुकून देना आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने आपको खास मलका अता फरमाया कि गर्मी भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, भीड़ में भी आप सुन रहे हैं, लेकिन जितने अदब का आप मुजाहिरा कर रहे हैं इतने भारी मजमा में देखने को नहीं मिलता। मैं इस अदब की वजह से मैं दुआ देता हूं अल्लाह आपके बच्चों को खुश नसीब फरमाए। चौथा पैगाम यहां से लेकर जमा तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से ये आए। जब खाना लगता है, गौर कीजिएगा, इतनी दूर से मैं चल करके आपको जलसा सुनाने के लिए आया हूं और बहुत दूर चल करके चला जाऊंगा। अगर मेरे हिस्से में 3 मिनट का जलसा होता तो मैं यही पैगाम आपको सुनाता और मसनद रसूल पर गारंटी दे करके जा रहा हूं। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ पर हमेशा पैसा रहेगा, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। जब खाने के लिए आदमी बैठता है तो लुकमा उठाता है, तो पहला लुकमा उठाया, देखिए कितना छोटा होता है, और जब उसको हलक के नीचे लेता है और छोटा होता है। ये पहला लुकमा हराम है, कितना छोटा है, हलक के नीचे गया और छोटा होता है। ये सिर्फ एक लुकमा हराम। उसके बाद दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे डाला, सिर्फ यही एक लुकमा हराम है, पहला और दूसरा। उसके बाद हलाल ही हलाल है, सिर्फ 2 लुकमे उसने उठाए हराम के, हलक के नीचे उतारा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कितना छोटा लुकमा है, लेकिन इसका नुकसान कितना बड़ा है। 40 दिनों तक इन 2 लुकमे की वजह से कोई नेकी कबूल नहीं। अभी चल रहा है जमाना रुपया का। आज से 40 साल 50 साल पहले जमाना चलता था पैसे का। 10 पैसा, 5 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा पैसे का जमाना था। ये जमाना रुपया का है, वो जमाना पैसे का था। 2 पैसा किसी ने मार लिया, ये जमाना खत्म हो गया 2 पैसे का। 2 पैसा किसी ने किसी का मारा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ 2 पैसा मारा है, इससे ज्यादा नहीं। इसका नुकसान कितना बड़ा है आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। आंख से पट्टी हटा रहा हूं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। 2 पैसे मारे हैं दूसरे के, नामे आमाल से 700 मकबूल नमाजें छीन ली जाएगी। इस दुनिया में कोई एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार दुनिया छोड़ करके जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी को 70 बार जिंदगी मिले और वो राहे खुदा में गर्दन कटा दे, फरमाया 70 बार किसी को जिंदगी मिले ऐसा मुमकिन नहीं है। मान लिया जाए अल्लाह के रसूल ने कहा 70 मरतबा किसी को जिंदगी मिले वो राहे खुदा में गर्दन कटा दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हराम खाता था, 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी हराम का गुनाह माफ नहीं हुआ। दिल्ली में एक शायर थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। मुशायरे में आए तो थक गए थे, पांव फैला दिया। तो एक बच्चे को रहम आया कि शायर साहब है, इतनी दूर से आए, थके हुए, पांव दबाने लगे। तो मिर्जा साहब ने कहा कि बच्चा
तुम जम करके मेरा पांव दबाओ, मैं तुमको पैसा दूंगा, उजरत तुमको मिलेगी। मिर्जा गालिब को मुशायरे में पैसा मिला, वो लेकर के नौदू गया रहो। बच्चे ने पीछे से दामन पकड़ लिया, सर आपने वादा किया था कि पांव दबाएंगे उजरत देंगे, पैसा दीजिए। तो मिर्जा साहब कहते किस बात का पैसा? तुमने मेरा पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया। हिसाब किताब बराबर सराबर। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भला का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। आप लोग इतनी खामोशी से जलसा सुन रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग आधा जिंदा हैं और आधा मुर्दा है। और हम एक काम करेंगे, अगर बत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, एक साथ सबका फातिहा करके निकल जाएंगे। अगर बेदार हैं, बेदारी का सबूत दे रहे हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे और हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। आधा जलसा निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी भी। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास होगा। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जवानों को पैगाम देने के लिए आ रहा हूँ इतनी दूर से। दुआ करता हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, दुआ करता हूँ जवानों के लिए, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जलसा जब खत्म होगा, या तो ये खत्म होंगे या हम खात्मा करके जाएंगे। अल्लाह के रसूल से एक जवान ने मुसाफा किया। मेरे मजाक की तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा, मजाक जो मैं करता हूँ माहौल के लिए करता हूँ, आपको परेशान करने के लिए। एक जवान ने अल्लाह के रसूल से मुसाफा किया, हाथ बड़ा सख्त था। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान तुम्हारा हाथ बड़ा सख्त है। जवान मायूस होकर के बोला, या रसूल अल्लाह, गरीब आदमी हूँ, बीवी बाल बच्चे के लिए पत्थर तोड़ता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, है जवान, दिल छोटा मत करो, जो बीवी बाल बच्चे के लिए मेहनत मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, वो अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। ये मेहनत जिल्लत नहीं है बल्कि इज्जत है। एक जवान मस्जिद में आया, जोहर पढ़ने के लिए बैठ गया, मस्जिद से निकला ही नहीं, असर पड़ा। असर पढ़ करके बैठ गया मस्जिद में, मस्जिद से निकल ही नहीं रहा है। मगरिब में बैठ गया, मगरिब पढ़ करके निकल ही नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी से पूछा है रस्से के ये जवान नमाज पढ़ करके मस्जिद में क्यों बैठ जाता है, नमाज पढ़ करके मस्जिद से क्यों नहीं निकलता मेहनत मजदूरी करने के लिए? तो कहा गया, या रसूल अल्लाह, इसका भाई इसकी तरफ से कमाता है, ये बैठ करके मस्जिद में खाता है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसके भाई का रुतबा इससे बड़ा है, ये खैरात लेकर के दीन कमा रहा है,
वो दीन दुनिया दोनों एक साथ कमा रहा है। जो उसका रुतबा है उसके बराबर इसका भी रुतबा है। इस जलसे में 3 जवान आए और मैं आपको मसनदे रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं, लिख करके ले जाइए, ये तीनों नाकाम। इसमें एक ही जवान हीरा है, उसको ढूंढना है कि वो हीरा कौन है। 3 जवान इस जलसे में आए हैं जलसा सुनने के लिए, उसको लिख करके ले जाइए, तीनों नाकाम। पहला जवान कौन है? जो सो करके उठता है, आईना देखता है 20 बार, क्रीम लगाता है 30 बार, सुरमा लगा रहा है 3 बार, 20 बार आईना देख रहा, 30 बार क्रीम लगा रहा, बनाव सिंगार रात दिन करता रहता है। इसको तरक्की नहीं होगी, लिख करके ले जाइए। बनाव सिंगार औरत की आदत है, ये मर्द होकर के औरत बन गया, इसको तरक्की होने वाली। इसमें एक दूसरा जवान है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है। कैरम बोर्ड, उससे निकला क्रिकेट, क्रिकेट से निकला लूडो, हर वक्त खेल कूद में। मैं लिख करके दे रहा हूं, आप इसको लिख करके ले जाइए, इसको तरक्की नहीं होगी। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान होकर के बच्चा हो गया, इसको तरक्की होने वाली। इसमें एक तीसरा जवान है, उसका पेट आगे भाग रहा है, उसकी सुरीन पीछे भाग, वो हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता। ये जानवर हो चुका, इंसान से जानवर बन गया। लिख करके ले जाइए, इसको तरक्की होने वाली। इस जलसे में एक ही हीरा है। कौन सा जवान है जो हीरा है, वो मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठूंगा, कौन सा काम बाकी है, कौन सा काम किया है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम आधा हुआ, कौन सा काम पूरा हुआ। सोने से पहले उसने प्लान बनाया, सो करके उठा तो पहली फुर्सत में काम को मुकम्मल करता चला गया। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, ईमान को बचाएंगे, खानदान को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे जुफर किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए सर किस को मिला है, बेकाबिश जा इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं कि मुझको डर लगता है कि कहीं आप लोगों की नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम शराब के हवाले से। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर शराब के ऊपर लाइसेंस मिलता है, लेकिन याद रहे जमीन की कोई भी सरकार लाइसेंस दे शराब के ऊपर, वो कयामत तक के लिए हलाल नहीं हो सकती। क्यों? सरकारों की सरकार जो आसमान में बैठी है, उसने कयामत तक के लिए शराब के कतरे को हराम करार दिया है। अगर कोई मुसलमान शराब हाथ में लेता है हलाल समझ करके, तो इस्लाम में उसका आखिरी दिन होगा, हलक के नीचे इधर शराब जाएगी, सीने से ईमान उधर उधर। 3 आदमी की नेकी आसमान में नहीं जाती, नाफरमान औरत,
जब तक शौहर माफ ना कर दे आसमान में कोई नेकी नहीं जाती। नाफरमान नौकर जब तक मालिक माफ ना कर दे नेकी आसमान में नहीं जाती। शराबी जब तक शराब से तौबा ना कर ले उसकी कोई नेकी सर के ऊपर भी नहीं, आसमान में भी नहीं जाती। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है मुस्तदरक। दूसरी किताब है हदीस की, उसका नाम है बैहकी। उस किताब के हवाले से नमूना सुना रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। उस किताब में लिखा है कि एक औरत किसी जवान पर आशिक हो गई, उसको धोखा दे करके अपने कमरे में बुलाया कि पानी पर दम कर दो। जब जवान आया अंदर तो उस औरत ने दरवाजे को बंद कर दिया। कहा कि मैंने पानी पर दम करने के लिए तुमको नहीं बुलाया, जिना करने के लिए बुलाया। जब तक जिना नहीं करोगे दरवाजा खुल नहीं सकता, तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी, ईमान भी नहीं बचेगा। हाथ जोड़ करके जवान खड़ा हो गया कि जिना बहुत बड़ा गुनाह हमसे नहीं होगा। और चालाक थी, उसने कहा कि मेरा ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बढ़ करके भी मासूम की जान लेना है, ये हमसे नहीं हो सकता। और चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर आ गई। उसने कहा जब तुम मुझसे जिना नहीं करना चाहते हो, मेरे बच्चे को कत्ल नहीं करना चाहते हो, तो एक गिलास दारू मेरे हाथ से पी लो, ये सबसे छोटा गुनाह। दरवाजा खुलेगा, तुम दरवाजे से बाहर हो जाओगे, तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी। जवान को समझ में आया जिना से छोटा गुनाह दारू है, कत्ल से छोटा गुनाह दारू है। जैसे ही उसने गिलास चढ़ाया उसका नशा सर पर आया। जब नशा सर पर आया तो वो इंसान से जानवर बन गया, उसकी भले बुरे की तमीज खत्म हो गई। उसने पहली फुर्सत में लड़की से जिना किया, बच्चे को कत्ल किया। एक शराब आई, एक गुनाह बाकी नहीं रहा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं आप दारू से बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम मुलाकात करते हैं आपसे। एक ईसाई था, दारू पीता था। उसने किसी आलिम से कहा मैं मुसलमान हो जाता, लेकिन मैं बहुत बड़ा पियक्कड़, इस्लाम में दारू हराम। तो आलिम बहुत समझदार था, उसका नाम था ज़हाक बिन मुज़ाहिम। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने कहा अरे तू परेशान क्यों होता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा और दायां बायां दारू पीते रहे। बड़ा एक तीर दो शिकार, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। उसके बाद जैसे ही उसने दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, इन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारे, फंस गया। अब कहने लगा सर पर हाथ रख करके बेकार मुसलमान हो गया, इससे तो अच्छा ईसाई था, दारू पीता। तो इरादा हुआ कि इस्लाम छोड़ देते हैं, फिर ईसाई बन जाते। उन्होंने कमर से तलवार निकाला के 2 टुकड़े कर दिए। तो कहता है माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाप कब्र में चला गया, दारू छोड़ा नहीं सका। कलमे की क्या शान, ईमान की क्या शान के मुसलमान हुआ और घुट्टी से दारू हमेशा के लिए निकल गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम मुसलमान हैं, कभी हलक के नीचे से दारू नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर जब जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मचलती उमंगे कहीं सो ना जाए, सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। मचलती उमंगे कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाह मिलाद एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। जब नशा में
आदमी होता है तो उसका कुफ्र कैसे सर चढ़ करके बोलता है, मिसरा बताएगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार? शराब से तौबा करते हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। माशाअल्लाह, खूबसूरत जलसा, खूबसूरत सामईन, खूबसूरत टोपी, चमकती हुई पेशानी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरा हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है कांधला, उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक हाकिम था, उसका नाम था मार्च, अंग्रेज थे, मुल्क आजाद नहीं हुआ। मस्जिद में इमाम साहब ने कहा वलज़ालिन, एक तरफ के मुक्तदी ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरी तरफ के मुक्तदी ने जोर से आमीन कहा। अब क्या था, सलाम के बाद उधर से इधर लाठी चली, इधर की लाठी उधर चली। एक खुदा को सजदा करने वाले, एक खुदा के घर में मुक्तदी नमाजी सजदा करने वाले एक दूसरे पर लाठी चलाकर लहूलान। ये केस कहाँ गया है? अंग्रेज के पास गया। मार्च नाम का अंग्रेज है। कांधला में ये किस्सा हुआ, इसको जल्दी से सुन लीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट का मुताला आपके दिल तक पहुंचा रहा। ये पूरे जलसे का खुलासा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले। 5 मिनट तक अंग्रेज को समझ में नहीं आया कि आमीन किस चिड़िया का नाम है। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला कि आमीन जमीन मकान दुकान नहीं, आमीन दुआ। दुआ पर झगड़ा हुआ। उसने भिगा करके कैसा जूता मुसलमान को मारा, उसकी 30 किताबों में पढ़ने के बाद आज भी महसूस होती। उसने कितनी बड़ी बात कही, मैं आपकी खिदमत में रखता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। उसने अपने जजमेंट में लिखा, अंग्रेज ने, मार्च ने, कि आमीन की 3 किस्में। एक आमीन भी सिर है, आहिस्ता से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है, अंग्रेज कह रहा है। दूसरी आमीन है जोर से कहना, ये भी हदीस से साबित है, आमीन बिल जहर है। एक तीसरी आमीन है, उसका नाम है आमीन बिशर, लोगों को चिढ़ाने के लिए आमीन कहना, ये कहीं से साबित नहीं है। ये सलफी भी गुनहगार है, ये हनफी भी गुनहगार है। रमजान का महीना था, जमात वाले आ गए मस्जिद में, तो कमेटी ने कहा कि मस्जिद में घुसने से पहले बताओ कि तरावी 8 है कि 20 है। अब अमीर साहब का सर चकरा गया। हम लोग तो फजाइल वाले हैं, मसाइल वाले तो है। अगर बोलेंगे 20, अगर ये 8 वाले हैं तो ये धक्का दे देगा। अगर बोलेंगे 8 है ये 20 वाले, तब भी खैर नहीं। तो इमाम अमीर साहब ने दिमाग लगाया कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। तो अमीर साहब ने कहा, देखिए साहब, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं तरावी वो कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, और जो 8 रकात पढ़ते हैं वो कुछ कम पढ़ते हैं, मगर पढ़ते दोनों। हम तो उनके लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। चाहे आपका महमूदाबाद हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पटना हो, अलविदा जुमा में हर जगह एक ही ऐलान हुआ। उस ऐलान पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोड़ी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ।
ऐलान क्या हुआ जानते हैं? अलविदा जुमा में ऐलान हुआ, लखनऊ में भी, फतेहपुर में भी, महमूदाबाद में भी, पटना में भी एक ही ऐलान हुआ। ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे। जब कलकत्ता में ऐलान किया इमाम साहब ने अलविदा जुमा में, लोगों ऐलान गौर से सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे, 8:30 बजे होगी। एक आदमी गुस्सा करके खड़ा हो, कहा इमाम साहब ऐलान वापिस लो, अगर ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब का सर चकरा गया, उसको करीब बुला करके कहा रे अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, ईदगाह में पढ़ने के लिए तुमको क्या परेशानी है? क्या परेशानी? मेरा भाई जिससे मेरा मुकदमा चल रहा है 10 साल से, केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा रे अल्लाह का बंदा, मैं मसले का हल बता देता हूं, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, जब नमाज खत्म हो जाएगी वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाओगे, मसला हल। खफा हो करके कहता कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर जमात तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अंदर से दुश्मन, बाहर से दोस्त, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर दूसरे जलसे ही में समझ में आए। निजामुद्दीन आपने देखा है दिल्ली में, एक है मरकज निजामुद्दीन, एक है मकबरा निजामुद्दीन। दोनों को आपने देखा होगा बिल्कुल 40-50 कदम के फासले पर। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के पास रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, हुजूर ये हदिया है, कैंची ले लो, कैंची। तो हाथ जोड़ करके कहा कैंची मत दो, मुझको सुई दो, सुई ले लूंगा 1 रुपए की, 100 रुपए की कैंची नहीं लूंगा। उस आदमी ने हाथ जोड़ करके कहा हुजूर हदिया है, ये भी हदिया, वो भी हदिया। तो कितना प्यारा जवाब दिया है, कितना प्यारा पैगाम दिया है आप हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से। आप सुनिए, ख्वाजा साहब ने कहा कि कैंची का काम है काटने का, कैंची का काम है तोड़ने का, सुई का काम है जोड़ने का। मैं इतनी दूर से अल्लाह की तरफ से दिल्ली भेजा गया हूँ जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। महात्मा गांधी जी हिंदू मुसलमान दोनों से खिताब कर रहे हैं। मुसलमान से कहा कि मैंने मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदुओं से कहा कि मैंने हिंदू से हा को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया हम हो गया, मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदू से हा को निकाला, हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, जब दोनों का मुल्क एक है, वतन एक है, तो झगड़ा कैसा? ये बगल में उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है संत कबीर नगर, सूफी संत कबीर दास के नाम से। कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को पैगाम दिया कि हिंदू को खड़ा करके कहीं भी, किसी कहीं के भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हो।
कहीं के मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। तो हिंदू मुसलमान से कबीर दास ने अमन का पैगाम देते हुए कहा, जो चीज जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान जाने वाला, दुनिया जाने वाली, फिर हिंदू मुसलमान का एक ही मुल्क पर झगड़ा कैसे? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मर्दों का पैगाम खत्म हो गया, औरतों के हवाले से पैगाम है, पर्दे के हवाले से। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अभी देखिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और हाथ बड़े जोश के साथ उठाए। मर्दों का मजमा था। अल्लाह के रसूल ने सारे मर्दों से एक सवाल किया, ये बताओ कि औरत की कौन सी चीज कीमती है? मर्दों से पूछा, किसी मर्द के पास जवाब नहीं। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, मैं अपनी बीवी से पूछ करके आता हूँ कि औरत की कौन सी चीज ज्यादा कीमती है। गए, पूछ करके आए, मजमे में बताया, अल्लाह के रसूल खुश हो गए, दुआ दिया। कहा हजरत उमर की बीवी ने, औरत की सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कोई है तो आबरू है। आबरू है तो औरत है, आबरू गई तो औरत की कोई कीमत नहीं है। मर्दों के खिताब में अल्लाह के रसूल ने मर्दों से सवाल पूछा, ये बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? किसी मर्द के पास जवाब नहीं था। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी फातिमा है, आपकी लख्ते जिगर है, बेटी है। इस सवाल का जवाब फातिमा के पास है, मैं मालूम करके आता हूँ। अली गए, मालूम करके आए और बताया। फातिमा ने कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे। कायनात में, दुनिया में इससे बेहतर ईमान के बाद कोई औरत नहीं है। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो शौहर से कहा कि इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला, क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय हो गया। इसको वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या कहोगे? हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करें। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आज़ाद, वो खतरे में रहती है। हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है। हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। औरत की तालीम और ये पैगाम आपकी खिदमत में बिल्कुल 5 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल बचा हुआ है। आपने बड़ी जिंदगी के साथ जलसे को सुना है। मुझे उम्मीद है कि मुशायरे को आप उसी जिंदगी के साथ सुनेंगे। अल्लाह जलसा मुशायरा दोनों को कबूल फरमाए। उधर औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है।
आपको जिंदगी भर ये मुताला काम आएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। औरत को 3 वजह से पढ़ाना फर्ज है। 3 वजह बताता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। औरत को पढ़ाना 3 वजह से फर्ज है। जैसे आपका बेटा इंसान, उसी तरह आपकी बेटी इंसान। आपने बेटे को तालीम दिलाई, इंसान बनाया। अगर बेटी को आपने तालीम से महरूम किया, वो जानवर से बदतर हो जाए। दूसरी वजह बता रहा हूं, जैसे आपका बेटा मुसलमान, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान। बेटे को आपने दीन की तालीम देकर मुसलमान बनाया। अगर बेटी को आपने दीन की तालीम से महरूम किया तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी वजह, लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी? ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक औरत है। अगर आपने तालीम से महरूम किया, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत। अब एक नुक्ते को याद रखिए, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाना है, लड़की को ज्यादा, लड़के को कम। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाया, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा, तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा। स्कूल में टीचर की बहाली चल रही, 5 लड़की मुसलमान इंटरव्यू देने के लिए आई। 5 सवाल पूछे गए, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सवाल का जवाब दिया कलम तोड़, तसल्ली बख्श। वो सवाल क्या था? पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। पहला सवाल पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी मुसलमान लड़की ने नहीं बताया। दूसरा सवाल पूछा इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी लड़की को मालूम नहीं था। तीसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी के पास जवाब नहीं था। चौथा सवाल पूछा नबी के वालिद और नबी की वालिदा का नाम बताओ, इन्ना लिल्लाह, इसका भी जवाब नहीं। अब आखिरी सवाल पूछा है, सबने कलम तोड़ जवाब दिया। जानते हैं आखिरी सवाल क्या था? 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। कलम तोड़ जवाब दिया है, तसल्ली बख्श जवाब दिया है। दिमागुन काले, कलामुन काले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काले, कलामुन काले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली, दिमागुन काली, कलामुन काली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद को दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। मैं जल्दी से लाइन काटता हूं, सामने ही बैठी हुई इतनी बद्दुआ मिलेगी कि सफर भी मुश्किल हो जाएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना देता हूँ। जहमत तमाम माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। बेकार हो गया 2025, बेकार चला गया। ध्यान से सुनिएगा आखिरी पैगाम। जहमत तमाम, आपको घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। मैं भी अचानक होता, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। लेकिन देखना यह था कि आपका दिमाग कहाँ है, खाने पर है, दस्तरखान पर है, या पिंडाल पर। खैर आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है।
अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस वक्त 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदतमीज नहीं थी। कि या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ मेरी माँ बदतमीज है। कर रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया उस वक्त बदतमीज रही थी। तो आकर करके बोलता है मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कैसे अदा हुआ? का पीठ पर लेकर के मैंने माँ को काबे का तवाफ कराया है, हज कराया है, दूध का हक अदा हो गया। जालिम अकल का ना सुन लो। जिस वक्त 9 महीने पूरे हुए तुम्हारी माँ तुमको पैदा कर रही थी, ऐसा दर्द था कि अगर 900 तलवार किसी आदमी के जिस्म पर पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा करते वक्त में उठाया है। दूध के हक अदा करने की बात करता भी तो दर्द का हक अदा नहीं। जब आप किसी औरत को देखेंगे गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए बहुत भारी सदमा, बहुत बड़ी आफत। उसके रिश्तेदार ने कहा कैसा सदमा है? चांद जैसा शौहर मिला, होटल जैसा खाना मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है? गाल पर हाथ रख करके बैठी हो। माँ की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती होती है, तजर्बात की रोशनी में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस माँ का जवाब सुनिए। शादी के 5 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वो वहां से वापिस आता है तो जानते हैं फोन में क्या कहता है? बाप से कहता मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता मैं आ रहा हूं। उसके बाद होता क्या है? माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब वो बंबई से चलता है तो लखनऊ पहुंचते पहुंचते उसको रात हो जाती है और घर आते आते सुबह हो गई। अब जब वो घर आया तो क्या देखता है कि बीवी बेखबर सो रही है, बेटा खर्राटे ले रहा है। बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। कभी झगड़ा बेटे का बाप से हो जाता है, कभी बाप का झगड़ा बेटे से हो जाता है। दोनों झगड़े में आसमान जमीन का फर्क दिखा रहे। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो माँ बाप खफा होकर के घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह को भागते हैं, शाम में लौट जाते हैं। शाम में भागे, सुबह को लौट गए तो बच्चों ने ताना मारा, जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। अब माँ बाप का जवाब सुनिए। हमारी नफरत पर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत गालिब आ गई, सुभान, इसलिए आ गया। लेकिन जब बेटे का झगड़ा होता है माँ बाप से तो ऐसा घर छोड़ करके भागता है, सीधे ससुराल को पकड़ लेता है और जीते जी पलट करके माँ बाप को देखता नहीं। कब आता है? जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता है कि फलां का बाप इंतकाल कर गया। अब घड़ियाल के आंसू लेकर के आ रहा है। ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके अब कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारे माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से बदला नहीं लेंगे, माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल 1 मिनट की सुना देता हूँ, आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जनाजा पढ़ाने की अब बारी आ ही गई। हाँ, हाथ उठाइए। ये लॉकडाउन का जमाना गुजर गया है। लॉकडाउन का जमाना था, होटल में खाना कम मिलता था। जो आदमी 5 रोटी खरीदना चाहता था उसको 1 रोटी मिलती, लेकिन एक आदमी 5 रोटी रोजाना खरीद रहा है। इस मिसाल को सुन लीजिए, जितनी दिलचस्पी से, जितनी तवज्जो से आप सुनेंगे उतना अल्लाह आपकी माँ बाप की खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। ध्यान से इसको सुनिए। 5 रोटी होटल में खरीदी उसने। होटल के मालिक ने कहा, रे 5 रोटी का क्या करते हो? उसने कहा कि 1 रोटी मैं अपने पास रखता हूँ, 1 रोटी दरिया में डाल देता हूँ, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। उसका सर चकरा गया। बोला भाई साहब हम पैसा नहीं लेंगे, फ्री में रोटी दे देंगे, मतलब समझा दो। उसने कहा 1 रोटी मैं अपने पास रखता हूँ, खुद खाता हूँ।
एक रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, बाप मर चुका है, माँ जिंदा है, अपनी माँ को रोटी खिलाता हूँ, माँ ने बचपन में खिला खिला करके जवान किया, उसने एहसान कर दिया, उसका एहसान लौटाता हूँ। कोई माँ का लाली जलसा में ये दावा नहीं करता मैं अपने माँ बाप को खिलाता हूँ, माँ बाप का खा चुका है, वही एहसान वापिस कर रहा है। कहा 2 रोटी कर्ज में देते हो क्या मतलब? का छोटे छोटे बच्चों को खिलाता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा। अब वो आदमी हाथ जोड़ करके बोला भाई साहब ये तो समझ गया, लेकिन तुमने कहा कि 1 रोटी दरिया में डालता हूं, इसका क्या मतलब? वो बोला ये राज की बात है, अंदर की बात है, अंदर रहने दो। अरे अल्लाह का बंदा, हम कौन सा जा रहे हैं लखनऊ में ऐलान करने? अरे बता दो कि रोटी दरिया में कहाँ डालता? कहा देखो वादा करो किसी से बताओगे नहीं, सास को खिलाता, नेकी करो और दरिया में हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी मर जाएगी माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। अल्लाह मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।